अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अमाद ज़िया। और अब भाई हमारी खुशकिस्मती है कि हम हैदरी मार्केट के चेयरमैन जनाब अकरम भाई के साथ बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम अकरम भाई, क्या खैरियत से आप? अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? पहले से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अकरम हुसैन ऑल एज बिजनेस ट्रेडर वेलफेयर एसोसिएशन का चेयरमैन बात कर रहा हूँ। अच्छा जैसा साहब, आप जो बात करें बस महंगाई की और महंगाई के हवाले से जो इसका पोर्शन है, देखिए महंगाई की पोर्शन ये है कि अगर ओवरऑल पूरे कराची पूरे पाकिस्तान का भी अगर सर्वे करें तो सब जगह 0/0 है। जो कस्टमर हमारे पास रेगुलर आते थे, काम करते थे, जो चीज़ हम यहाँ पे बनाते थे मिसाल पे 1500 रुपये की, तो आज हमें खुद को कॉस्टिंग पड़ी 2500 रुपये की, तो मजबूरन हम उसको 3000 की बेचते हैं। लेकिन जो कस्टमर हमारा 3 पीस लेता था अपने घर के एक बच्चे के लिए, वो आज 1 पीस से भी महसूस है। क्यों? कि महंगाई इतनी है, बेरोजगारी है, टारगेट किलिंग है, ठीक है, डकैतियाँ हैं, हर चीज़ है। तो इस वक्त आप किसी भी जगह पे जाए, खाने वाले के पास जाए, ज्वेलर्स के पास चले जाएँ, चाय वाले के पास जाए, किसी के पास जाए, ईच एंड एवरीथिंग, हर बंदा बैठा हुआ कह रहा है रोजगार नहीं है। आज हम बैठे 8वें रोजे पे हम बैठे हुए, लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा कि हम कारोबार किस तरह, कारोबार हमारा उठेगा नहीं उठेगा। करोड़ों रुपए का दुकानदार माल लेके बैठे हैं अपने पास, लेकिन वो अपनी बिस्मिल्लाह के लिए इंतजार करें कि सुबह से किसी एक पीस की बोनी हो जाए। हम इतना बड़ा शोरूम लेके बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, करोड़ों रुपए का, ठीक है, लेकिन 1 रुपये का कारोबार नहीं है इस वक्त। कारोबार 1 रुपये का नहीं। अच्छा सिर्फ मेरा नहीं, आप दूसरी जगह चले जाए जिनका रिटेल का काम है, डिफरेंट बैठे हुए, तो ओवरऑल सब के सब ऐसे ही पोजीशन में बैठे हुए। जो हमारे मुल्क में इस वक्त हुकूमत आई, हमें नहीं समझ में आ रहा है हुकूमत वो बंदरबाट है क्या नहीं है, लेकिन आवाम का, कौम का सत्यानाश हुआ महंगाई की वजह से। हमारी ये कोशिश थी कि भाई जो भी हुकूमत बने यहाँ पर आके वो हमारे पाकिस्तान को सपोर्ट करे, हमारी मशत को सपोर्ट करे, डॉलर को नीचे लाए, फ्यूल को नीचे लाए, अपने गोल्ड को नीचे लाए, ताकि गरीब आदमी, गरीब मजदूर आदमी जो पेट्रोल डलाता है वो पेट्रोल सस्ता मिले, जो रोजगार करता है उसको हर चीज़ में उसको फायदा हो। तो इस वक्त 0 और माइनस पे जा रहे हैं, हर बंदा हमारा परेशान है। तो अकरम भाई मुझे ये बताएं कि जैसे हज़रत उमर का दौर था, वो कहते थे कि हुकूमत जिम्मेदार है, अगर दजला के किनारे एक बकरी भी मरेगी तो मैं जिम्मेदार। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे मुल्क में एक इदारा है बैतुल माल का, जी जी जी, मेरे ख्याल से बैंक की ज़कात होती है, वो एस्केलेट होकर वहीं पे जाती होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो कहीं आपने कभी ये बात सुनी है कि बैतुल माल के इदारे ने कराची में किसी बंदे की बैतुल मदद? माल, ये तो मैं आज 44-45 ईयर्स अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है, कभी हमने ये नहीं सुना कि बैतुल माल के पैसे। हाँ अलबत्ता ये देखो ना, जितनी बड़ी दाढ़ी उसके बाद उतनी बड़ी गाड़ी, ठीक है, उतना बड़ा आलिम, उतना बड़ा मुफ्ती, उतना मुफ्ती, लेकिन आप ये देखें कि उसके पास जो बेचारे लोग काम कर रहे हैं वो गुर्बत से भी लकीर से नीचे जा रहे हैं। वो तो हमने कहीं नहीं देखा बैतुल माल। ये तो आपने बिल्कुल एक गुड न्यूज़ दी, बहुत बड़ी बात बताई आपने कि हम पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं बैतुल माल। नहीं मेरे भाई, यहाँ हर दुकानदार दिन भर में 50 लोगों को फितरा ज़कात सदका दे रहा होता है, हर गाड़ी चलाने वाला दे रहा होता है, हर खाने वाला दे रहा है, ठेले दिन भर में एक दुकान पे 100 मांगने वाले आते हैं बेचारे। उनकी कंडीशन देख लें आप, ठीक है, वो पेशावर है, सब कुछ है, लेकिन हालात ऐसे नहीं है मेरे भाई कि उसको हमारे बैतुल माल से पैसे नहीं। बैतुल माल नहीं, हमारे जो आलिम दीन बैठे हुए हैं, जो अल्लाह माफ़ करे, कहते हैं ना बरूस मैशर जो है ना, सबसे ज़्यादा हमारे आलिम दीन ही उस जहन्नुम के अंदर डाले जा रहे होंगे। अगर भाई इसमें मैं आपसे कॉन्ट्रडिक्ट करूंगा, क्योंकि बैतुल सलाम वाले जो काम कर रहे हैं, अगर आपने अब्दुल सत्तार साहब का नाम सुना होगा, उन्होंने जो लेबॉर्ट्री कायम की है, जो 13,000 का टेस्ट है, वहाँ पे 3,000 को मशहूरी भी नहीं कर रहे हैं। और जिस तरीके से फंडिंग यहाँ से दूसरी जगहों पे, मेरे ख्याल से फ़लस्तीन के लिए भी वो फंडिंग कर रहे होंगे डेफिनेटली, तो बहुत सी जगहों पे दूसरे मामलात हैं, हर बंदा एक जैसा नहीं हो सकता। देखिए बिल्कुल कराची के अंदर अगर आप देखें तो हमारे चीपा साहब माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनके जो इन्होंने मामलात करें, इसको अल्लाह ताला और वसी करे, दुनिया में इनका नाम है, ठीक है। ऐसी अब्दुल करीम एजी साहब थे मरूम, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस देकर, उनका एक काम, उनका भी दुनिया में नाम है, उनकी पूरी ज़िंदगी उन्होंने अपने वफ़ कर दिया। आज उन्होंने अपने बेटे को बैठाया, फैसला ली थी, ठीक है। तो ये चैप्टर चल रहा है, JDC चल रहा है, तो यही लोग आवाम की मदद मुख्तलिफ जगहों पर करते हुए नजर है। या पर्सनली तौर पर आप करें, आपकी 50,000 सैलरी है, आप उसमें 2, 4, 500 की किसी मदद करें, लेकिन अगर किसी और गवर्नमेंट के इदारे में देखा है तो वो नील बटन नहीं ले। अलबत्ता वो काम करने के जो आपसे रिश्वत लेते हैं, और काम कर रिश्वत और नहीं करने के आपसे वो पैसे लेते हैं। अकरम भाई देखिए, हम अपनी तमाम प्रॉब्लम्स तो डिस्कस करते थे, मगर मुझे बताएं एज अ बिजनेस पर्सन, एज अ चेयरमैन, आपके ख्याल में ऐसा क्या चीज़ होनी चाहिए कि ये चीज़ रिवर्ट बैक हो सके? आवाम को कहाँ से, या बिजली के निरखों में कमी करनी चाहिए, गैस के निरखों में कमी करनी चाहिए? देखिए हमारी पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी, अभी हमने ये सुना था कि वो कहते हैं 300 यूनिट जो आवाम को फ्री दे देंगे। बिल्कुल, आपने बिल्कुल। आज सदर बैठ गया, सदर से बड़ा कोई होता है दुनिया में? नहीं, मुल्क के अंदर कोई होता है? आज सदर बन गया, लेकिन कोई आवाज़ नहीं। उल्टा भी बिजली महंगी हो चुकी है। अकरम भाई ने बहुत प्यारा सवाल पूछा, अगर 300 यूनिट बिजली फ्री दे दी जाए तो इसमें कितने लोगों का मसला हल हो जाए? सवाल तो बनता है। जो छोटे छोटे दुकानदार बैठे हैं ना, वो भी 250 यूनिट चलाते हैं, तो वो भी आज 20-20 हज़ार रुपये का बिल पेड कर रहे हैं। वो जिनका सुबह से शाम काम नहीं है, पूरे अगर साल पूरे महीने का काम किया, 1.5-2 लाख रुपए का उनका काम होता है, बिजनेस होता है, उनका 50,000 का अपना खर्चा है, 40,000 दुकान का रेंट दे रहे हैं, लेके कत नहीं जाता है। दुकानदार जितना बैठा हो, छोटा दुकान अपनी जपल्ले से जेब से खा रहा है, या लोग पार्टियों का माल खा रहा है।
तो क्वेश्चन ही तो है। इसका मतलब है बिजनेस क्लास तो अभी तबाह बर्बाद हो रही है। आपके कहने का मतलब है कि 100% बिजनेस क्लास जो आपका शेटर्ड वाला पावर है वो जीरो माइनस पे जा रहा है सर ओवरऑल। सर मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनकी मेडिकल की शॉप्स वगैरह भी हैं, वो कह रहे हैं लोग दवाइयाँ अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, लोग अपने बच्चों को डॉक्टर्स को नहीं दिखा पा रहे। तो इसकी क्या गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती है, या हम खाली इसी तरीके से जिस तरह पिछले 75 साल में रुलते हुए आ रहे हैं, क्या अभी भी हमारा वही हाल या आइंदा लेवल नस्लों का भी वही हाल रहेगा? सर हमेशा जो हमारी इस वक्त जो पॉलिसी चल रही है, इस वक्त हमारे मुल्क की जो पॉलिसी चल रही है, उसमें आगे आने वाली कई दहाइयों तक यही चलता रहेगा। और क़यामत सर पे हमारे करीब है, हमें अब चाहिए खासतौर पर क़यामत की तैयारी करें, अल्लाह अल्लाह करें, क्योंकि इन्होंने सुधरना नहीं है और आवाम ने भी वैसे ही रहना है। हमें भी अगर मौका मिलता है 1 रुपये करप्शन तो हम भी करप्शन करते हैं, जिसको लाख की कोशिश मिलती है वो लाख की करप्शन। तो टॉप टू बॉटम करप्शन हम सब के सब मौजूद है। अकरम भाई देखिए, मुसलमान कभी नाउमीद नहीं होता, नाउमीदी कुफ्र है। और मैं बता दूं, अल्लाह ने कुछ ना कुछ ऐसे बंदे जरूर रखे हैं यहाँ पे जिनकी बदौलत ये सिस्टम रन हो रहा है। बेशुमार लोग मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री हूँ कि 90% ये हैं, मगर 10% ऐसे भी लोग हैं, क्योंकि मैं कभी बाइक पे भी सफ़र करता हूँ तो मैं ऐसे लोगों के साथ बैठा हूँ जो हेड मोरर थे थानों के, और वो बाइक चलाते थे, वो रिश्वत लेना उनको पसंद नहीं था। तो आई वॉज अमेज्ड एट दैट पॉइंट। और अकरम भाई से बात करके बड़ी खुशी हुई, और आप देख सकते हैं कि ताजिर बरादरी का क्या हाल हुआ हुआ है। और खुदारा हमारी ताजिर बरादरी की रिलैक्सेशन दे, इनको बिजली के निर्खों में कमी की जाए ख़ासतौर पे इस मौके पे, ताकि ये सेल लगाए, ताकि आवाम को फैसिलिटेट हो। आवाम रुल चुकी है, लोग, आप दुकान देख सकते हैं, दुकान कितनी बड़ी है और दुकान पूरी खाली पड़ी हुई है। तो दिस इज़ नॉट द वे कि एक ताजिर इतना सामान लेके बैठा हुआ है और सुबह से शाम तक बिस्मिल्लाह का वेट कर रहे हैं। दिस इज़ पाकिस्तान, दिस इज़ कराची। कराची इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ सिंध। ये समझ लें माशी हब है पाकिस्तान का। अगर ये माशी हब को आप इस तरह का हाल कर देंगे तो पाकिस्तान किधर जाएगा? अगर आपको पाकिस्तान की तरक्की का में आगे बढ़ना है तो कराची वालों को लेके चलना पड़ेगा, कराची की बिजनेस क्लास को लेके चलना पड़ेगा। दिस अमाद जिया, और जाते हो कि एक बात जरूर कहते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद।